हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच विद गीत। आज हम अगेन रूट वर्ड्स करने जा रहे हैं क्योंकि हमने कल वाले सेशन में भी रूट वर्ड्स किए थे। एंड अगर आई होप आपने वो पहले की वीडियोस देखी होगी, नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। एंड आज हम अगेन रूट वर्ड्स ले रहे हैं जिससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी और आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रूट वर्ड्स के थ्रू हमें बहुत सारी वोकैबुलरीज इजीली लर्न हो जाती है। आपने देखा होगा, अगर आपको एक रूट वर्ड याद है तो आप उससे रिलेटेड कई सारे वोकैबुलरीज बना सकते हैं और उसको लर्न भी कर सकते हैं इजीली और अपनी डेली लाइफ में आप यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो आज हम अगेन हमने रूट वर्ड्स लिया है विच इज क्रोन। क्रोन का हमने आज लिया है, कल हमने ऑडी का लिया था। आई होप आपने देखा होगा वो वीडियो। और आज हम लेने वाले हैं क्रॉन का, यानी कि क्रॉन मीन्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉन। क्रॉन का मीनिंग फर्स्ट क्या होता है, तो क्रॉन का मीनिंग सबसे पहले हम ये होता है टाइम। क्रॉन मीन्स होता है टाइम। क्रॉन मीन्स होता है टाइम। क्या होता है? टाइम को बोलते हैं क्रॉन। ओके, तो टाइम के बारे में होता है, यानी कि क्रॉन का मीनिंग जहां भी आपको क्रॉन वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, टाइम से रिलेटेड वर्ड है या फिर कोई भी वोकैबुलरी है वो टाइम से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉन का मीनिंग होता है दैट इज क्या होता है, टाइम। ओके, तो क्रॉन, क्रोनो, फर्स्ट हमारा आज का जो रूट वर्ड का जो हमने फॉर्म किया है वर्ड विच इज क्रोनोग्राफी। क्रोनोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? क्रोनोग्राफी का मीनिंग होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ग्राफ फॉर्म में हम जब टाइम को शो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रोनोग्राफी। क्या कहा जाता है? क्रोनोग्राफी कहा जाता है। और उसी में ही आप इसी के ही और 3 वर्ड याद कर सकते हैं, 2 वर्ड विच इज ग्राफर। अगर आप ग्राफर, क्योंकि आपको पता होगा नाउन और प्रोनाउंस आपने देखे होंगे, तो ग्राफर अगर आप यूज कर ले उसकी जगह ग्राफर ER लगा दे तो या IST लगा दे तो ये भी क्या हो जाएगा, पर्सन से रिलेटेड, यानी कि उस पर्सन को हम बोलेंगे जो भी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है या दे रही है उसको हम बोलेंगे ग्राफर या फिर ग्राफिस्ट। क्रोनोग्राफिस्ट, क्रोनोग्राफर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे 3 वर्ड हमने आज सीख लिए। देखा, तो आज हम क्या है, अब सेकंड हम सीखने वाले हैं विच इज क्रोनोलॉजी। तो लॉजी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, लॉजी जो हमेशा मीनिंग होता है दिस इज रिलेटेड टू स्टडी। स्टडी से रिलेटेड होता है। जहां भी आपको लॉजी दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो स्टडी से रिलेटेड बात हो रही है। और क्रोनो का मीनिंग तो आपको मैंने बता ही दिया, क्रोनो रिलेटेड है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, टाइम से रिलेटेड है। क्रोनो कहां से रिलेटेड है? टाइम से। लॉजी किससे रिलेटेड है? स्टडी से। तो क्या बन गया ये? स्टडी ऑफ टाइम। तो क्रोनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? टाइम की स्टडी करना, यानी कि स्टडी ऑफ टाइम। टाइम की स्टडी करने को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। ऐसे ही अगर हम IST फॉर्म कर दे उसमें तो ये क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिस्ट हो जाएगा, यानी कि वो पर्सन जो टाइम की स्टडी कर रहा है। जो टाइम की स्टडी कर रहा है उसको क्या बोल देंगे हम? क्रोनोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? क्रोनोलॉजिस्ट। ओके, एंड अगेन हमारा आज 3rd वर्ड है विच इज क्रोनोफोबिया। अगेन आपको ये पता चल गया होगा क्रोनो का मीनिंग क्या होता है। क्रोनो का मीनिंग क्या होता है? क्रोनो का मीनिंग होता है टाइम। एंड फोबिया, फोबिया का मीनिंग होता है फियर से रिलेटेड होता है। कहीं पर भी अगर आपको फोबिया वर्ड दिख जाए, अगर कहीं भी आपको फोबिया दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये डर से रिलेटेड कोई चीज है या फिर फियर से रिलेटेड कोई चीज है। तो अगर क्रोनो का मतलब टाइम, फोबिया मतलब डर, तो फियर ऑफ टाइम, यानी कि टाइम का डर होता है जिसको, तो वही क्या हो जाता है, क्रोनोफोबिया। ओके, क्रोनोफोबियक का मीनिंग क्या हो जाता है? वो पर्सन जिसको टाइम का डर है, वो क्या हो जाएगा, जिसको डर है टाइम से, फियर ऑफ टाइम है, विच इज वो क्या कह जाए, वो पर्सन, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, उस पर्सन को हम कहेंगे क्रोनोफोबियक। क्या बोलेंगे? क्रोनोफोबियक। ठीक है। क्रोनोमैनिया का मीनिंग होता है मैडनेस फॉर टाइम, यानी कि पंचुअल। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग पंचुअल होते हैं, पंचुअलिटी होती है जिनके अंदर, वो टाइम टू टाइम अपना एक
एक मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। उनके लिए एक एक मिनट उनके लिए बहुत स्पेशल, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा पंचुअलिटी होगी उनके अंदर। तो जो टाइम के लिए बिल्कुल पागल होते हैं, मैडनेस फॉर टाइम, तो मैडनेस फॉर टाइम होता है क्रोनोमैनिया। क्रोनोमैनिएक वो पर्सन हो जाएगा जो टाइम से डरता है, या डरता नहीं, जो पंचुअल है उसे हम बोलेंगे वो क्या हो जाए, क्रोनोमैनिएक हो जाता है। और अगर हम लास्ट हमारा आज का जो वर्ड है विच इज क्रोनोसाइड का मीनिंग होता है वेस्टेज ऑफ टाइम, जो टाइम को वेस्ट करता है, यानी कि उसके लिए टाइम की कोई परवाह नहीं है उसको, वो बस पूरा दिन फोन चलाएगा, टीवी देखेगा, या व्हाटएवर, वीडियो गेम खेलेगा, या फिर फालतू की बातें करवा लो। तो ये क्या है, क्रोनोसाइड का मीनिंग होता है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वेस्टेज ऑफ टाइम का मीनिंग होता है क्रोनोसाइड का मीनिंग होता है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये क्या है, आज हमने 5 वर्ड्स, और भी बहुत सारे, 5 तो नहीं हो गए, काफी सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ऑलमोस्ट। तो 10 हमने आज क्या सीख लिए हैं, क्रोनो से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हमने बना लिए, बहुत सारे विकेबलरीज हमने बना लिए। और अब आपका काम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्रोनो से और भी जो वर्ड्स बनते हैं, विकेबलरीज फॉर्म होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिसने भी बताया मैं उसका कमेंट जरूर देखूंगी। और ये क्या है, जरूर आप अपने डेली लाइफ में यूज करिएगा, जहां जहां आपको लगे कि ये वर्ड यहाँ इस पर्पस के लिए यूज होने लायक है, तो आप उसको जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि विकेबलरी को डेली अगर अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे तो तभी आपको चीजें लर्न हो जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें टीच विद गीत। थैंक यू।